चातुर्मास के दरमियान चौथा काम करें और वो है जीव दया का पालन करें। चातुर्मास में हमारे द्वारा किसी भी रूप में छोटे से छोटे जीव की हिंसा ना हो जाए, इस बात की जागरूकता अवश्य रखें। चातुर्मास में फूल न तोड़ें, पत्ते न तोड़ें, झाड़ू लगाते समय जागरूकता पूर्वक झाड़ू लगाएं, क्योंकि चातुर्मास में जीवाणु ज्यादा पैदा होते हैं, बैक्टीरिया ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें। झाड़ू पोंछा लगाते समय, बाथरूम धोते समय, घर की सीढ़ियां धोते समय जागरूकता में ही जैनत्व का निवास है। अगर यत्न से नहीं जीते हैं तो हमारे भीतर अहिंसा का जन्म ही नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं, जीव दया का ध्यान रखें। याद करो, नेमिनाथ प्रभु ने तो जीव दया से प्रेरित होने के कारण कि उनके विवाह में बारातियों को खिलाने के लिए, ताजा मांस परोसने के लिए पशु इकट्ठे किए गए थे। उन्हें महान जीव दया पैदा हुई, सो उन्होंने अपने विवाह तक का भी त्याग कर डाला कि ऐसा विवाह भी क्या करना जिस एक विवाह के लिए अनगिनत पशुओं की बलि दी जाए, अनगिनत पशुओं की हत्या की जाए। ऐसा खाना मत खाना कि जिस खाने की थाली में किसी जीव की हत्या की बददुआ जुड़ी हुई हो। गौरव कीजिए, अगर आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो गौरव कीजिए, मैं प्रतिदिन ऐसा आहार करता हूं जिस आहार में पॉजिटिविटी है, जिस आहार में सकारात्मक भावनाएं छिपी हुई है, जिस आहार में किसी भी जीव की बददुआ पीड़ा छिपी हुई नहीं है। मैंने ऐसा कभी भोजन नहीं किया कि मेरी वजह से किसी जीव का खून बहाना पड़ा हो। हाँ, गौरव से कहिए, मैं शाकाहारी हूं, आई एम ए वेजिटेरियन, मैं शाकाहारी हूं। मैं एक ऐसा अहिंसक जीवन जीता हूं कि जिसमें मैं आहार भी पूर्णतः अहिंसक आहार ग्रहण करता हूं। तो जीव दया का बोध रखे। चातुर्मास के दरमियान अपन लोगों ने जीव दया से प्रेरित होकर, करुणा और दान भावना से प्रेरित होकर ही तो इस चातुर्मास में यह निर्णय लिया कि चातुर्मास के दरमियान प्रति रविवार इस शहर की जितनी भी मानव सेवा से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, हर रविवार एक एक संस्था में 21,000 रुपये की राहत सामग्री अपन सब लोग मिलकर के वहां समर्पित करेंगे। पूरे चातुर्मास के दरमियान मानव सेवा से जुड़ी हुई, सेवा कार्य करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, हर संस्था को हर रविवार को सुबह 21,000 रुपये का अन्नदान, 21,000 रुपये की राहत सामग्री अपन यहाँ पर सभी लोग हाथ लगा करके और उस संस्था को समर्पित करेंगे। और हर रविवार को चातुर्मास के दरमियान गौशाला के लिए चारे की, हरी घास की एक गाड़ी यहाँ से समर्पित होगी। ये है जीव दया। तो यही जीव दया हमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी जोड़नी है। अगर घर से कार भी निकालें तो मैं कहूँगा कार निकालते समय ध्यान रखें, अभी बैक्टीरिया बहुत पैदा हो रहे हैं। कहीं हमारे घर के गैरेज से कार सड़क पर लाते समय बीच में अगर कहीं कीड़े चल रहे हैं, प्लीज़ एक जीव दया की तपस्या कीजिए और एक झाड़ू लेकर के वो जो कीड़े चल रहे हैं उनको साइड में करो। पहले माना सड़क पर चलने वाले कीड़े को शायद हम न बचा पाएं, पर अपने घर के आंगन में चलने वाले कीड़े को बचाना तो आपके और हमारे हाथ में है। उन्हें हटाओ, प्रमार्जन किया, जीव मुक्त निर्जीव स्थान से हमने अपनी कार या स्कूटर बाहर निकाला। मेरे भाई, जीव दया का ध्यान रखो। और चातुर्मास में अंतिम बात अनुरोध कर रहा हूँ और वो ये है, चातुर्मास के दरमियान जिससे जितना संभव हो अधिक से अधिक व्रत तप त्याग का अनुष्ठान अवश्य करें। ये एक अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर है, ये भोग से योग की ओर ले जाने का अवसर है, ये वासना से उपासना की ओर बढ़ने का अवसर है, ये अहम से अरहम की ओर ले जाने का अवसर है, ये समस्या से तपस्या की ओर बढ़ने वाला ये
अवसर है और इस अवसर का सदुपयोग करते हुए जिससे जितना संभव हो चातुर्मास के 4 महीने न हो पाए तो सावन और भादवा 2 महीने तो जिससे जितना संभव हो अधिक से अधिक तप त्याग व्रत अनुष्ठान अवश्य करें। चातुर्मास के दरमियान 2 महीने तो अनिवार्य रूप से रात्रि भोजन का त्याग कर ही दें कि सूर्यास्त के बाद में जब तक अगले दिन सूर्योदय न हो मैं सूर्यास्त से सूर्योदय तक किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अगर आपको जरूरत लगे तो आप पानी पी सकते हैं। हाँ, अगर बीमारी है उसके चलते आपको दवा भी खानी पड़े तो दवा खा सकते हैं। बाकी जब तक शरीर स्वस्थ है तो हमारे लिए खाने के लिए पूरा दिन पड़ा है। खाओ, खा के कितना खाओगे। वो एक मेहमान घर पर आए तो पुन्नम दिल्लो ने उनसे पूछा कि भाई साहब गरम लेंगे कि ठंडा। जी मां की ये लोग होते हैं ना उपभोगी, तो उसने कहा भाई पहले चाय बने तब तक ठंडा चलेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, चाय भी पीऊंगा और ठंडा भी पीऊंगा। अपने चातुर्मास की इन 2 महीनों को तप त्याग में ढालो। बॉडी को जैसा ढाल लोगे ना ये बॉडी वैसी ढलनी शुरू हो जाएगी। 4 समय जीवने की आदत डालोगे ये 4 समय भोजन मांगेगी। एक समय खाना खाने की आदत डालोगे तो ये एक समय खाना खाना शुरू कर देगी। खूब मिर्च मसाला डाल के खाने की आदत डालोगे ये बॉडी वैसा मांगने लग जाएगी। और बिना मिर्च मसाले का खाना लेने की आदत डालोगे तो ये बॉडी वैसी अभ्यस्त हो जाएगी। जैसे कि अब देखिए कई दिन हो गए मैं सुबह नाश्ता नहीं लेता हूँ, सुबह केवल 1 गिलास दूध पी लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत लगे तो एक केला या कोई एक फल ले लेता हूँ। बॉडी को जैसा ढालो ये वैसी ढल जाती है। और आपके लिए अगर कोई नाश्ते में 10 आइटम बना रहा है, बोले कि राजभोग भी है, अंगूरी पेठा भी है, खम्मण भी है, और क्या बनाया था, कचौड़ी, उपमा, गांठिया, फल, चाय, दूध। अब सब लोगों ने सब टिकाया, किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पर मैंने तो किसी को टच भी नहीं किया। क्यों? ये खुद को तय करना है कि मुझे अपने शरीर के साथ भोग उपभोग को कितना जोड़ना है और मुझे कितने प्रतिशत मुझे त्याग करना है। मैं मेरे त्याग पर अडिग रहूं, सामने वाला कितनी भी मनोहार क्यों न करता रहे। मेरे भाई बहनों, व्रत तप संयम अनुष्ठान जितना हम कर सकते हैं, रात्रि भोजन का तो त्याग कर ही दो। 2 महीना अधिक खाने वाला जल्दी मरता है, कम खाने वाला ज़्यादा जीता है। आपकी बॉडी भी ठीक होगी, सबके जो धमाक बाईसा हो गए वो सब भी आपके थोड़े से ठीक हो जाएंगे। तो ये थोड़े से अंदर हो जाएंगे तो बॉडी के दर्द भी अपने आप कम हो जाएंगे। थोड़े से जो भी है जिसकी जो बॉडी की स्थिति है, तप त्याग करने से बॉडी शुद्ध होती है, माइंड शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, आत्मा में परिमार्जन आता है। तो मन बना लो 2 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग। कितने लोग मन बना सकते देखो? 2 महीना सावन भादवा 2 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग। नॉट कोशिश, कोशिश क्या करेंगे? कितना खाओगे? खा खा के 60 साल 70 साल गुजार दिए, कुएं के कुएं खाली कर दिए, कुएं के कुएं खाली कर दिए। अपन सब लोगों ने बोरियां की बोरियां खाली कर दी। और वो जो गटर बना हुआ है ना घर के बाहर, खा खा के उसको अपन ने कितना ही भर दिया। तो खाने से बाहर निकलो, खाने की आसक्ति से बाहर निकलो। खाना है दिन में खा लो, 1 बार 2 बार 3 बार, पर सूर्यास्त हो गया। 2 महीने के लिए हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। ये अपने आप में व्रत और तप हो गया। और अब चलो हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, मैं नियम लेता हूं, मैं नियम लेती हूं कि सावन और भादवा चातुर्मास के 2 महीने सूर्यास्त के बाद भोजन का त्याग, भोजन का त्याग, भोजन का त्याग, बीमारी सीमारी छूट,
धारणा पचकाई अणथना भोगणम सहस्त्रगणम मैत्रणम सब समावत्यागरणम वो सिरही चातुर्मास के दरमियान हो सके तो जमी कंद का भी त्याग रखें। आलू, प्याज, लहसुन, इन जो तामसिक भोजन होते हैं उनका भी त्याग रखें, क्योंकि जमी कंद में सूरज की सीधी रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए उनमें जीव की उत्पत्ति की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए जमी कंद का भी त्याग रखें। चातुर्मास के दरमियान हरी पत्ते की सब्जियों का भी त्याग करें, क्योंकि हरे पत्ते पर बरसात के पानी के स्पर्श के कारण बैक्टीरिया की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा भोजन करो जिसमें अहिंसक भोजन हो, ऐसा जीवन जियो जिसे हम अहिंसक जीवन की उपमा दे सकें। तो ये चातुर्मास के 4 महीने हम सब लोगों का कल्याण करेंगे। ये एक अवसर है, अधिक से अधिक इस अवसर का अपन सभी लोगों को सदुपयोग करना है।